जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर प्रोजेक्ट करीब 1 साल से पीछे चल गया है। भारी लेट लतीफी के कारण इस प्रोजेक्ट के इस नवंबर के बजाय अगले नवंबर तक पूरा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं प्रोजेक्ट की मुंह बाएं खड़ी चुनौतियों से पार पाने की कवायद भी फिलहाल परवान नहीं चढ़ पाई है। आखिर क्यों है इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ये हालात, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर के तौर पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। देश भर के नामी चिकित्सकों की मौजूदगी में 5 अप्रैल 2022 को इसका शिलान्यास हुआ। पहले 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण होना था। आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का जब शिलान्यास हुआ तब इसकी मूल लागत 456 करोड़ थी। बाद में प्रोजेक्ट की डिजाइन में कई बदलाव हुए। 3 सर्विस फ्लोर डिजाइन में जोड़े गए, जिससे कांग्रेस सरकार के समय ही इसकी लागत बढ़ गई और लागत बढ़ने के कारण 60 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए। इस प्रोजेक्ट को प्रारंभिक मूल डिजाइन के अनुसार पूरा बनाने के लिए 99 करोड़ रुपए की और दरकार है। इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी 24 मंजिलें प्रस्तावित हैं। बाद में शामिल हुई 3 सर्विस फ्लोर हटा दें तो मूलतः ये प्रोजेक्ट 24 मंजिला ही है। आईपीडी टावर में 1243 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर और विश्व स्तरीय मोर्चरी की सुविधा प्रस्तावित है। आपात स्थिति के लिए टावर के छत पर हेलीपैड भी बनाया जाना है। प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की तिथि नवंबर 2024 है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा का फैसला किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगरीय विकास विभाग की हुई समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की 11 जून को हुई बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास विभाग चिकित्सा शिक्षा सचिव, जेडीए एसएमएस अस्पताल और आवासन मंडल के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला किया गया कि इस प्रोजेक्ट को अपने मूल डिजाइन के मुताबिक 24 मंजिला ही बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट को 24 मंजिला बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द जेडीए को 99 करोड़ रुपए देगा। आवासन मंडल भी प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी की बकाया राशि 163.42 करोड़ रुपए देगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग अपनी हिस्सेदारी की पहले से चल रही बकाया राशि 50 करोड़ 48 लाख रुपए भी देगा। यह तय किया गया है कि जब तक आवासन मंडल और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपनी बकाया राशि नहीं देते, तब तक जेडीए इस 24 मंजिला प्रोजेक्ट की 15वीं मंजिल तक ही काम करेगा। इसके ऊपर की मंजिलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट में यह निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट को लेकर आवश्यक राशि जल्द जुटाई जाएगी। प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुए 3.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद प्रोजेक्ट के हालात जस के तस है। एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए 312.90 करोड़ की राशि दी जानी थी, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक जेडीए को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 37 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर तो कर दी, यह राशि भी अब तक जेडीए के खाते में जमा नहीं हुई। प्रोजेक्ट के लिए जितनी राशि की जरूरत है उसका 10% से कुछ अधिक राशि मिलने के आसार हुए हैं, लेकिन यह राशि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन इस वर्ष नवंबर है। इस 24 मंजिला इमारत में कॉलम और बीम स्टील के लगाए जा रहे हैं। पैसा नहीं मिलने के कारण इनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा। इनका प्रोक्योरमेंट रेगुलर रहता तो ऊपरी मंजिलें चढ़ाने का काम लगातार चलता रहता। मौके पर जेडीए की ओर से 14 मंजिला और 3 अतिरिक्त सर्विस फ्लोर का निर्माण किया जा चुका है। 14वीं मंजिल के ऊपर एक सर्विस फ्लोर तक टावर का ढांचा खड़ा हो चुका है। एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के अनुसार और मंजिल चढ़ाने के बजाय जेडीए निचली मंजिलों की फिनिशिंग का काम कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर समस्त आवश्यक राशि अभी भी मिल जाती है तो भी स्टील के कॉलम और बीम का प्रोक्योरमेंट रेगुलर होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में विशेषज्ञ पूरी आशंका जता रहे हैं कि प्रोजेक्ट अब अगले साल नवंबर तक ही पूरा हो पाएगा। आईपीडी टावर प्रोजेक्ट के लिए धन की आवश्यकता के साथ प्रोजेक्ट की संपर्क सड़क को चौड़ा करना और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था कराना भी जरूरी है। आईपीडी टावर से लगती जेएलएन मार्ग और टोंक रोड को जोड़ने वाली सड़क मौके पर महज 50 फीट है। इस सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाना है। एसएमएस अस्पताल उत्तर भारत के प्रमुख अस्पतालों में शुमार है। इस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ के चलते इस सड़क को 100 फीट चौड़ा करना है।
पिछली कांग्रेस सरकार में प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिया था, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई। जानकारों के मुताबिक यहाँ मरीजों का बढ़ता भार देखते हुए बड़ी संख्या में वाहनों की क्षमता के पार्किंग स्थल की आवश्यकता है। सड़क को चौड़ा और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई तो आईपीटी टावर मरीजों और उनकी परिजनों की सुविधा के बजाय परेशानी बन जाएगा। प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि सड़क को चौड़ा करने के लिए महाराजा कॉलेज परिसर की जमीन ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार उच्च स्तर पर विचार कर फैसला करेगी, लेकिन इस मामले में अब तक फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई। कमेटी की बैठक में पार्किंग स्थल के निर्माण की योजना पर भी जल्द काम शुरू करने पर सहमति जताई थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पार्किंग स्थल विकसित करने के लिए करीब 117 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। प्रस्ताव में 800 से 1000 चौपहिया वाहनों की पार्किंग स्थल के लिए निर्माण के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि पार्किंग कहां बनेगी और कौन सी एजेंसी बनाएगी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का जुगाड़ तो जरूरी है ही, साथ में सड़क को चौड़ी करना और पार्किंग की व्यवस्था करना भी जरूरी है। इनके अभाव में यह प्रोजेक्ट अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।